ये राधा स्वामी दयाल की वाणी थी। आप कहोगे राधा स्वामी दयाल का मतलब कि अपने राधा स्वामी मत में आगरा में जो पहली दूसरी तीसरी गद्दी के गुरु हुए हैं, जहाँ से राधा स्वामी नाम प्रकट हुआ, कई कई भाषाओं के ज्ञाता थे, बड़े पढ़े लिखे थे, उर्दू फारसी के जानकार थे और उन्होंने भक्ति मार्ग में बड़े जीवों के उद्धार और कल्याण के लिए वाणियाँ लिखी, सत्संग दिए और उनका खुद का जीवन सत्र भी इतना ऊंचा और इतना आध्यात्मिक था कि उनकी जीवन की बातों को देख के ही आदमी के ख्यालात और विचार बदल जाते। गुरु की महिमा के बारे में बताया और कहा कि स्वामी तुम काज बनाए जी सबन। हम स्वामी गुरु को मानते हैं। अब गुरु को और परमात्मा को जानने और मानने के लिए आदमी को बड़ा गहराई से सोच करना पड़ता है। पलटू साहब कहते हैं संत और राम को एक कर जानिए, दूसरा भेद न तनक आने। लाली जो छिपी है मेहंदी के बात पात में घी में इस भांत जाने। फूल में बास जो काठ में आ घर संत में राम इस भांत जाने। दास पलटू का संत में राम में संत ये सत्य माने। राम और संत में अंतर नहीं, राम के दर्शन संतों के माने। क्यों कही है ये बात? मैं नहीं कहता, संतों ने कही है, गुरुओं ने कही है ये बात। संत और राम में अंतर क्यों नहीं है? विदेह रूप में जो राम है वो देह रूप में सतगुरु है। निर्गुण रूप में जो राम है वो सरगुण रूप में गुरु है। निर्गुण रूप वाला हमें प्रकट होके ये नहीं बता सकता, लेकिन देह रूप वाला हमें हमारी भाषा में बात करके हमारी तरह जीवन जीते हुए, हमारी तरह सारे बर्ताव व्यवहार करते हुए हमें उस सच्चाई से अवगत करा सकता है कि हमें क्या करना चाहिए और इस जीव का हित और कल्याण किस में है, ये बखूबी हमें बता सकते हैं। इसलिए पलटू साहब कहते हैं संत और राम को एक ही बात जानो, भेद करना गलत है, भेद नहीं है उनमें कुछ भी। वो इसी प्रकार से हैं जैसे दूध में घी छिपा हुआ है और मेहंदी के पात में लाली छिपी हुई है और फूल में जैसे सुगंध छिपी हुई है। वो दिखाई नहीं देती है, वो दिखाई तो नहीं देती प्रकट रूप में, लेकिन उनमें है, फूल में सुगंध है, लेकिन कहाँ पकड़ नहीं सकते, उसको नहीं देख सकते। इसी प्रकार में वो परमात्म शक्ति गुरु के रूप में काम करती है। तो उनके बारे में साहब जी महाराज लिखते हैं स्वामी तुम काज बनाए जी सबन के। वो अपने इष्ट के बारे में कहते हैं, लेकिन अगर दुनियादार के लोग जिसको राम मानते हैं उसी को मानो, वो उनके बारे में कहते हैं कि स्वामी तुम काज बनाए जी सबन के, कि आपने सब लोगों के काज किए, हित किया। काज करना होता है काम करना, और काज कौन सा होता है ये भी सुनो। काज सबसे बड़ा काम है भक्ति के रास्ते पे चलना, बाकी काज नहीं है। बाकी तो काम है, काम कामनाएं होती हैं, कामनाएं मन के अंदर उठने वाली कल्पनाएं हैं। काम काम सभी कहें काम न चीन्या कोई, जितनी मन की कल्पना काम कहावे सोए। वो काम है। ये काल्पनिक जगत में क्या क्या कल्पनाएं करते हैं। काल्पनिक जगत क्या है? हमारे मन के विचार, क्या क्या कल्पनाएं, क्या क्या योजनाएं बनाए रहते हैं। उनके मन के ख्यालात कहो या सोच कहो। लेकिन यहाँ क्या बात कही उन्होंने? बहुत गहरी बात कही कि स्वामी तुम काज बनाए जी सबन के। कौन से काज बनाए? सबसे उत्तम काज है कि जीव का जन्म मरण से छुटकारा दिलाना, इस संसार में आने जाने से, इस काल और माया की चक्की में पिसने से जीव को निकाल देना। ये ऐसा भवसागर है जिसमें हमारी नाव फंसी हुई है और पूर्ण खेवट के सिवाय उस नाव को कोई नहीं निकाल सकता। जब पूर्ण सतगुरु मिल जाता है
तो वो चाहे कितनी भी भंवर पड़ो, कितने भी तूफान आओ, कितने भी समुद्र में उठने वाली लहरें हों, कितनी ही विपरीत दिशा की हवाएं चलती हों, लेकिन जो योग्य खेवट होता है वो उन सब से निकाल के परले पार लगाता है। वहाँ उन्होंने फरमाया कि स्वामी तुम काज बनाए, सब अनके बनाए, सब के किए, कितनी मेहर की कि एक हम पर अलग मेहर करी, और तो सब की वो की कि हमें भोग भी दिया और जोग भी दिया। ये हम गृहस्थियों के लिए कही। त्याग का जीवन जी के तो कोई अगर भक्ति करना चाहता है, तप करने वाले तपेश्वरी बहुत हुए कि जितने भी ऋषि हुए जंगलों में गए, वहाँ उन्होंने तप किया, एकांतवास किया, लेकिन दूसरे जीवों का कल्याण नहीं कर पाए। वो भोग और जोग दोनों नहीं दे पाए। लेकिन हमें स्वामी जी उनके बारे में कहते हैं कि स्वामी ए मालिक तुमने हम पर कितनी कृपा करी कि हमें भोग भी दिया, संसार के पदार्थों को भोगने का तरीका बता दिया। क्या बताया संतों ने? जरूरत के मुताबिक, आवश्यकता के मुताबिक सारे कार्य करते हुए जोग, प्रभु का नाम लेके उस नाम की कमाई करो जोग। जरूरत के मुताबिक पदार्थों का उपयोग भोग है, उससे ज़्यादा अति में जाते हो वो इंसान को गिराता है। चाहे वो काम है, चाहे क्रोध है, चाहे लोभ है, चाहे मोह है, चाहे अहंकार है, चाहे आपकी इच्छाएं हैं, चाहे तृष्णा है, चाहे वासना है, कोई भी चीज़ है वो जरूरत से ज़्यादा, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं, ज़्यादा हंसना अच्छा नहीं, ज़्यादा खाना अच्छा नहीं, ज़्यादा सोना अच्छा नहीं। ज़रूरत के मुताबिक सारे काम करो, सारे अच्छे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा खा लोगे सारा दिन टसकोगे, ज़रूरत से ज़्यादा सोओगे तो सुस्त हो जाओगे। लेकिन यहाँ तो सुस्त नहीं, ये कहते हैं कि जब सारे काम अगर ठीक ढंग से करोगे तो जोग भी आप कर सकते हो। सबसे ज़रूरी चीज़ इन सारे कार्यों को करते। मैं साधारण रूप में एक बात कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई तुम सारे काम खूब करते हो, अच्छा पहनते हो, अच्छा खाते हो, खूब सोते हो, नहाते धोते हो, तन की सफाई बहुत करते हो, लेकिन एक तो मन की सफाई तुम क्यों नहीं करना चाहते? गंदगी बाहर की तो सफाई करते हो, मन की सफाई क्यों नहीं करते? जो मन की सफाई नहीं करते, बाहर की सफाई क्या काम आएगी? सिख गुरुओं ने तो गुरु ग्रंथ साहब में इतनी अच्छी बात लिखी, वो कहते हैं भरिए हाथ पैर तन दे, पानी धोते उतर सेखे, मूत पलीती कपड़ होए, ले साबण हो लइए धोए, हुई मती पापों के संग वो धोपे नामे के रंग। नाम, नाम कौन सा? उपदेश, शिक्षा। कौन सी शिक्षा? जो शिक्षा गुरु ने कमा रखी है। यह नहीं कि बन गया मन मर्जी का गुरु कि आजा बेटा बताऊं, खुद बंधा हुआ है तुम्हें क्या खोलेगा, खुद को ज्ञान नहीं है, खुद डूबा जाने लग रहा है, औरों को भी डबो देगा। भेड़ चाल में सब कुएं में गिरेंगे। जब तक त्यारू गुरु नहीं मिलता ना, त्यारू जो खुद तैरना जानता है, दूसरे को कहाँ तैरेगा वो? इस प्रकार से वो ले डूबते हैं। गुरु नाम ज्ञान का है, जिसके पल्ले ज्ञान नहीं है, जिसने करनी नहीं की, जिसने गुरु का संग नहीं किया, गुरु की सेवा नहीं की, गुरु की मेहर और उसने आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया। गुरु की मेहर हर इंसान को नहीं मिलती, गुरु जिन पर कृपा करता है उन्हीं को ताकत मिलती है। लेकिन बाकी आप कहोगे बाकी, मैं कहता हूँ बाकी जीव अपनी करनी करो। वो तो पहली लाइन में कह दिया, तुम सब पर मेहर करी, ठग आओ, लुटेरा आओ, डाकू आओ, झूठा आओ, कपटी आओ, चोर आओ, सब पर कृपा है। किसी को नहीं कहते कि तू ना। बड़े बड़े डाकुओं ने भी आके शरण ली, उनको भी वही नाम की दीक्षा दी और वही पवित्र रूहों को भी दी। लेकिन कारज किसके सिद्ध हुए? जो पवित्र थे, जिन्होंने पवित्र काम किए, जो गुरु की आज्ञा में चले। और जो गुरु में आस्था ही जिसकी नहीं है, गुरु में ही खोट ढूंढते हैं,
गुरु में जो खोट ढूंढते हैं तो वो कहाँ, नाम की खोज कहाँ है, वो तो खोट की खोज करते हैं। खोट की खोज करने की जरूरत नहीं, चले जाओ अड्डे के अड्डे बने हुए हैं खोट खोजने वाली जगह के। तो शराबियों के पास जाओ, अड्डे बने हुए हैं, बहुत मिल जाएंगे। डाकुओं के पास चले जाओ, डाकू बने मिले। चोरों के पास चले जाओ, मिल जाएंगे। उनकी कोई दुकान थोड़ी खुली है, उनको कोई विद्यालय नहीं है उनका। तो कही कि स्वामी तुम काज बनाए सबन के, भोग भी दिया जोग भी दिया, और सारे हमारे तन और मन के रोग दोष थे वो भी आपने हर लिए। पवित्र जीवन जीने की कला सिखाई। पहले इंसान पहले चरित्रवान बनो, फिर उसके बाद घर परिवार में सुख शांति रखो, फिर अपनी मेहनत और अपनी कमाई करो, जबान से अच्छे और मीठे बोलो। शास्त्रों में 3 ही चीज बताते हैं कल्याण के लिए। तन से सेवा करो, धन से दान करो, और मन से प्रभु के नाम का चिंतन और सुमरण करो, तुम्हारा कल्याण है। कोई रोकने वाला ही नहीं है। उनको उल्ट के कह लो, पलट के कह लो, सीधी कहो, उल्टी कहो, बात तो यही है। तन से किसी को दुख ना दो, मन से कोई बुरी ख्याल ना सोचो, और जबान से किसी को गंदा मंदा ना बोलो, जीव का कल्याण है। संत मत की एक खूबी, वो प्यार सिखाते हैं, वो सेवा सिखाते हैं, वो परहित की बात बताते हैं। बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप की सेवा जो नहीं करता, माँ बाप को ठोकर मारता है, गलत बोलता है, लड़ाई झगड़ा करता है, उनकी आज्ञा में नहीं चलता, वो उसकी औलाद नहीं है। पूत अगर सपूत है और उसके माँ बाप की संतान है तो ये हो नहीं सकता उनकी बात को ना माने। अरे भेड़ बकरियों को सबको इकट्ठी छोड़ दो, और कितनी ज़्यादा चाहे वो अपनी माँ के पास जाएगा बच्चा, दूसरे को मिलता ही नहीं है। जानवरों में भी ये है, इंसानों में क्यों नहीं है ये? अपने माँ बाप को छोड़ देगा वो। लेकिन इंसानियत से गिर के, इसीलिए ज़रूरत पड़ी, इसीलिए संतों को देह धार के आना पड़ा, ताकि इन भटके हुए जीवों को रास्ता दिखा के और उनके हित कल्याण करने के लिए ऐसा रास्ता गृहस्थ में ही बताया जा सकता है। सिद्ध त्यारे तन आपणार, साधु तारे खंड, पूरा सदगुरु जानिए जो तारे ब्रह्मांड। सिद्ध इंसान होगा तो अपनी सिद्धि में अपना ही काम कर सकेगा, दूसरे का क्या हित करे उसे। साधु होगा वो थोड़े बहुत लोगों को तैरेगा। साधु कौन होता है? साधु सोई जो साधन करता तज के आलस वाद विवादा, जो खुद साधन करता है आलस और वाद विवाद को छोड़ के। जो वाद विवाद करते हैं, बातों से जानना चाहते हैं, वो कोई कल्पनाओं में डूबते हैं। नहीं, इसीलिए संतों ने सारा कुछ कह के कहा ये करनी का भेद है, बुद्धि विचार नहीं है यहाँ पर, करनी करो। बुद्धि को तो एक तरफ छोड़ दो। स्वामी जी महाराज ने उसके बारे में स्पष्ट कहा, हे विद्या तू बड़ी अविद्या, ते संतन की कदर न जानी, संत केवल प्रेम की सिंधु, तो उल्टी बुद्धि कीचड़ सा। ये तो कीचड़ में सनी हुई बात की तरह से है। इसलिए जिसकी खोज करना चाहते हो वो बहुत पाक साफ पवित्र है, वो यहाँ नहीं। इस दुनिया की मलिनता से जब ऊपर उठ जाओगे उस कमल के फूल की भांति, सत्संगी को ऐसा होना चाहिए। और प्रेम उनका कैसा होना चाहिए? जैसे मछली का जल से होता है, उस पक्षी की भांति नहीं कि तालाब सूख गया, पंछी ने दूसरी जगह ढूंढ ली। लेकिन मछली अगर पानी सूख गया तो उसी ताल में प्राण, उसी जगह में प्राण त्याग देती है, दूसरी जगह नहीं जाती। तो प्रीत न करियो पंछी जैसी जल सूखे उड़ जाए, प्रीत करियो मछली जैसी जल सूखे मर जाए। गुरु से जिनकी आस्था, प्रेम, विश्वास, श्रद्धा दृढ़ है, वो स्वामी उन्हीं के काज करता है। स्वामी उनके काज नहीं करता, वो खुद अपना काज करवाते हैं। करवा लेंगे वो अपने काज। गुरु के सन्मुख जो होता है वो गुरुमुख कहलाता है, वो करवा लेगा। गुरु से जो पीठ दे देता है वो मनमुख होता है, वो मन की आज्ञा में चलता है, गुरु की आज्ञा में नहीं। वो करे कराए काम को भी खराब और बर्बाद कर लेगा। ये इतना आसान काम नहीं है जितना आसान सोचते हो। लेकिन हाँ, हमारे लिए आसान इसलिए है, हम गृहस्थी आदमी हैं,
अपने सारे नेक नीति से काम करते और उसके साथ साथ गुरु के द्वारा दिए गए नाम का अगर सुमन मात्र भी करते तो हमारा कल्याण निश्चित है। हम गुरु नहीं है कि दुनिया के जीवों का कल्याण करना है। गुरुओं को तो कितने जीवों का कल्याण करना है, इसलिए उनको तो बहुत मेहनत बहुत काम करना पड़ता है हर तरह से। लेकिन हमारा जिसका छोटा परिवार हो थोड़ी सी चीज़ में काम चल जाएगा, बड़ा हो तो ज़्यादा में चलेगा, और बड़ा हो तो और ज़्यादा में चलेगा। तो जब अकेले हो तो अकेले में ज़्यादा की क्या ज़रूरत है, 2 रोटी बांध के चल तो तुम्हारा गुजारा हो जाएगा। ये थोड़ी है बोरी उठाने की कोशिश करोगे, नाट तो डालोगे, बोरी थोड़ी चलेगी, नहीं चलती। इसलिए ये निश्चिंत रहा करो, गुरु से मिल गया, दीक्षा मिल गई, हमारा कल्याण निश्चित है। गलत करते नहीं, बुरा करते नहीं, जितना होता है अच्छा करते हैं। अच्छी सोच के साथ नाम का सुमन किया करो, मन में चिंतन किया करो, निर्भय होके समझो कुछ भी ना दिखाई दे, कुछ भी नहीं हो, तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो रहा है। अपने आप देखो, इस जीवन को दर्पण की तरह से बनाओ। जैसे दर्पण में रोजाना देख लेते हो ना कि कोई खराब तो नहीं है कोई इधर उधर से, उसी प्रकार से अपने दिनचर्या के कार्यों को भी रोजाना इसी प्रकार जांच लिया करो, देख लिया करो कि कुछ गलत तो नहीं हो गया मेरे से, कोई पाप कर्म तो नहीं हो गया, मैंने कोई ऐसा काम तो नहीं किया। जब कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा तो फिर सोच लेना कि तुम सही रास्ते पे जा रहे हो, गुरु की बताई आज्ञा में चल रहे हो, और जो गुरु की आज्ञा में बरतता है उसके सारे काम सब पूरे हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी।